नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। टीवी 24 की ये खास पेशकश उन सुलगते सवालों को लेकर आपके बीच आती है जो कि आपके जहन में सुलग रहे हैं। आप इसे गाहे बगाहे आसपास देखते हैं और पूछते हैं अपने आप से ही ये सुलगता सवाल कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। उन्हीं सभी समस्याओं को, उन सुलगते सवालों को लेकर हम आपके बीच इस प्रोग्राम के जरिए आते हैं। और आज हम बात करेंगे सुलगते सवाल में रायपुर के प्रसिद्ध सरकारी सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा के अंबेडकर अस्पताल में यहाँ इलाज को लेकर तो आए दिन नाराजगी और उसकी समस्याएं सामने आते रहती है। लेकिन पहली बार हम ऐसी समस्या को लेकर आए हैं जो कि मरीजों के परिजन से जुड़ी हुई है। मरीजों के परिजनों की जो समस्या है उसे लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं और वही आज हमारा सुलगता सवाल है कि ये मरीज के जो परिजन हैं वो जाए तो जाए कहाँ। मरीज का तो अंदर अस्पताल में इलाज होता है, लेकिन परिजनों के लिए जो अव्यवस्था और सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ दिखाई नहीं देती। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास करती है, लेकिन सुविधाओं का लाभ आम जनता को मिल ही नहीं पाता। ठीक ऐसा ही किस्सा है मेकाहारा में निर्मित गार्डन का। यह गार्डन तो बनकर तैयार है, लेकिन बीते कुछ महीनों से उसे अकारण बंद कर दिया गया है। गार्डन बंद होने की वजह से मरीज के परिजन गार्डन के बाहर बैठे हुए नजर आते हैं और शाम होते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी वहाँ होने लगता है। जब जिम्मेदार लोगों से टीवी 24 ने बात करने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि पीडब्ल्यूडी को गार्डन के पुनर्निर्माण के लिए प्रपोजल दिया गया है। हमारे पास जो कि इसके लिए मैन पावर की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, तो इसको फिर और उसके अलावा और बहुत प्रकार के इसमें और मेंटेनेंस जैसे झाड़ियों की साफ सफाई और दूसरे और काम किए जाने थे, इसीलिए इसके लिए चर्चा की गई। तो फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से गार्डन को मेंटेन करने के लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा प्रस्ताव बना के दिया गया है और उसमें गार्डन के मेंटेनेंस के अलावा उसके जो दूसरे रख रखाव है, उसके बाद उसमें कटाई छटाई के लिए जो माली है, मैन पावर है, बाकी ये सब चीज़ शामिल है। अब उनके प्रस्ताव के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है कि ये कब तक इसका मेंटेनेंस हो पाएगा और आगे क्या इसकी मतलब रूपरेखा होगी, गार्डन को क्या लोगों के लिए कब तक खोला जाएगा। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन को त्वरित संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन से चर्चा कर ली गई है और जल्दी गार्डन को मरीज के परिजनों के लिए खोल दिया जाएगा। अब मेकाहारा में अगर गार्डन बना है तो मेंटेनेंस करने का जवाबदारी अस्पताल प्रबंधन का है, तो अस्पताल को मेंटेन करना चाहिए। कल ही मैंने मेकाहारा के जो एमएस हैं उनको कल ही निर्देशित किया। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरी भी इच्छा है कि वो गार्डन अच्छे से हो और पहले से अच्छा होगा, मैंने निर्देशित कर दिया। बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच मरीज के परिजनों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गार्डन के खुले रहने से पेड़ों की छांव में उनके लिए समय व्यतीत करना सुलभ होता, लेकिन बंद होने की वजह से मरीज के परिजन इधर उधर भटकते नजर आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान का कितना असर होता है और कब तक गार्डन खुलता है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। तो देखा आपने किस तरीके से अंबेडकर अस्पताल तो बना दिया गया है, वहां मरीजों को इलाज मिल रहा है, पर उनके परिजनों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हम आपको बता दें कि करीब 700 बिस्तरों के इस अस्पताल में करीब 1000 से ज्यादा मरीज प्रतिदिन आते जाते हैं और उनके साथ आते हैं उनके परिजन। ऐसे में उन परिजनों के सामने ये सवाल होता है कि जब मरीज अंदर भर्ती है तो उनके साथ आने वाले परिजन कहाँ जाएं, उनके बैठने, उनके रुकने, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और यही बड़ा कारण है कि ऐसे मरीज के परिजन
भटकते हुए हमें दिखाई देते हैं। एकमात्र सहारा ये गार्डन था जिसे भी बंद कर दिया गया है। ये गार्डन एक तरीके से उन लोगों के लिए छांव की व्यवस्था करता था जो कि परिजनों से मिलने आते थे या परिजनों के कुछ हालचाल जानने आते थे या जो मरीज हैं उनके साथ ये परिजन रहते थे। ऐसे लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं क्योंकि व्यवस्थाएं वैसी अब तक अंबेडकर अस्पताल नहीं बना पाया है। खाने के लिए भटकना पड़ता है, पानी के लिए भटकना पड़ता है, इसके अलावा रात में रुके कहाँ, क्योंकि मरीज के साथ केवल एक परिजन को रुकने दिया जाता है और बाकी लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। ऐसे में क्या कुछ किया जाए, क्यों ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है? हालांकि स्वास्थ्य विभाग जरूर दावा कर रहा है कि ये सब चीजें ठीक कर ली जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं बरसों से बनी हुई है। इन सब बातों को जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, प्रियांशु कश्यप, जो कि ग्राउंड में हैं और बताएंगे कि क्या स्थिति है मेकाहारा में और अंबेडकर अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनके परिजनों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बताइए प्रियांशु, किस तरीके की समस्या है और क्या वहां पर जवाब मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो मेकाहारा में जो गार्डन बनाए गए थे उसकी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये वही गार्डन है जहां बनाया गया था। 4-5 सालों से लोग यहां पर आते थे, मरीज के जो परिजन है यहां पर समय व्यतीत करते थे, लेकिन अब जो है ये पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि कबाड़ खाना बना हुआ है। ये अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कचड़े और जिस तरीके से ना तो पेड़ों की छटाई हो, ना पेड़ पौधों की कोई रखरखाव नहीं किया गया, इसको बंद कर दिया गया। बीते 2-3 महीनों से ये गार्डन बंद है और मरीज के जो परिजन है वो धूप में या फिर जो है बाहर घूमते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ये तस्वीरें देखिए आप, जहाँ एक मरीज यहाँ पर जो है सोए हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या कारण है यहाँ पर बैठे हुए, इनसे एक बार बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है दादा? प्रभु याल। यहाँ क्यों सोए हुए हैं? इलाज के लिए आया था। अच्छा, और थोड़ा से दर्द उठ गया था, सोया हूँ, कोई तो जगह ही नहीं मेरे पास, कोई जगह नहीं है, बस यही है। थोड़ा से आराम करता हूँ फिर चले जाता हूँ। तो इलाज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है इलाज, तो हो रहा, डेली हो रहा, सूख रहा है। हाँ ये देख सब सूख रहा, इलाज हो रहा है। अब ऐसा है ना, धूप के समय है, कहाँ भी जा पाऊंगा, इसलिए जा रहा हूँ। उधर तो कोई जाने आने देते ही नहीं, कोई जाने नहीं देता। गार्डन खुल जाता तो सहूलियत होता है कि नहीं आप लोग? हाँ थोड़ा तो ताला लगे रहता, कहाँ से जाओगे, यहाँ कई मरीज जाते हैं। हाँ, एक महीने पहले मेरा लड़का हुआ था तो मैं जन्म प्रमाण पत्र 1 महीने का तारीख दिया, उसके बाद आया तो पिता का नाम को सुनील को सुमित कर दिया। उसके बाद डॉक्टर 73 में जाइए, 74 में जाइए, 3 नंबर में जाइए ऐसे बोलते हैं और 1 घंटा वेट करो, मैं मरीज छोड़कर नहीं जा सकता बोल के। ऐसे में हताश होकर बैठा हूँ और गांव से आया हूँ, क्या बताऊँ मुसीबत को मेरा। बिल्कुल, देखिए जो मरीज हैं वो इलाज के लिए आए हुए हैं, वो ये गार्डन के बाहर जो है बैठने को मजबूर है, यहाँ पर सोए हुए हैं। तो ये अगर गार्डन खुल जाता, क्योंकि इससे पहले भी जब गार्डन चालू था तो मरीज के परिजन यहाँ पर बैठते थे, लेकिन जब जिम्मेदार लोगों से हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि PWD को प्रपोजल भेजा जा चुका है, उसके बाद टेंडर पास होगा और गार्डन का रिनोवेशन फिर से होगा। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो तकरीबन 1 करोड़ खर्च करके इसको रिनोवेट करने की तैयारी में है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ तैयारियां की जाएगी उसके लिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये जो गार्डन खुले रहने से जो शाम के समय और अंधेरा होता है तो उस समय असामाजिक तत्व यहाँ पर जमावड़ा होता है, यहाँ पर धूम्रपान करना, अन्य प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है, जिसके कारण जो है गार्डन का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आता है। इसको लेकर यहाँ पर क्या गार्ड यहाँ पर खड़े किए जाएंगे, सुरक्षा की दृष्टि से क्या मानक तैयार किए जा रहे हैं, ये एक स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ा सवाल खड़े होता है। जी बिल्कुल, और यही बात हम भी कह रहे थे कि मरीजों को तो इलाज जैसे तैसे मिल जाता है, लेकिन उनके परिजनों के लिए सजा बनकर ये जो फैसला है वो सामने आया है कि गार्डन भी बंद कर दिया गया है। और ऐसे अस्पतालों में तो परिजनों के लिए एक बड़ा हॉल होना चाहिए और उनके लिए सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने परिजन को इलाज के लिए लाया है तो वो बाकी लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद मेकाहारा प्रबंधन, अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन जो है संवेदनाएं खो चुका है। इस पूरी पहल के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज
लोगों तक पहुंचाएं और उन तक ये अगर बात जारी होगी तो इस समस्या को समझेंगे। कुछ दृश्य भी दिखाने की कोशिश करिए कि आसपास के लोग कैसे भटक रहे हैं, कहाँ पर रुकते हैं, क्या स्थिति है मेकाहारा में, वो भी दिखाने की कोशिश करिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए ये बाहर देख सकते हैं जो गाड़ियों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार के दिन ओपीडी में सबसे ज्यादा भीड़ देखा जाता है। ऐसे में जो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहीं पर जो पेड़ों की छांव दिख रही है, यहाँ पर लोग बैठने को मजबूर हैं। यहाँ पर गाड़ी पार्क करके यहाँ पर जो है लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ बाहर इंतजार कर रहे हैं अपने सगे संबंधियों का जो इलाज के लिए अंदर गए हुए हैं या ओपीडी में अंदर प्रवेश के लिए है। तो ऐसे में चूंकि जो अस्पताल प्रबंधन है वहां अंदर जाने की अनुमति नहीं है अटेंडर को, जो मरीज है या फिर जो इलाज के संबंध में ओपीडी तक ही जा सकते हैं। अब ऐसे में जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, कोई बस्तर से आ रहे हैं, अंबिकापुर से आ रहे हैं, वो लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। ये 2-3 तस्वीरें हैं, देख सकते हैं लगातार जो है लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो है छांव की कोई व्यवस्था नहीं है, चूंकि ओपीडी के बाद 2 बजे ओपीडी बंद हो जाता है। उसके बाद और भी लोगों को परमिशन नहीं दिया जाता अंदर जाने के लिए। जो एडमिट है या फिर जिनके सगे संबंधी एडमिट है वो जा सकते हैं। या आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ से नहीं है। यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ से आए? रामनगर। इलाज के लिए आए? जी, प्रेग्नेंट है भाई, उसको चेकअप के लिए लाया था। अच्छा, ये गार्डन बंद है, इसको लेकर कुछ असुविधा हो रही है आप लोग? अभी सुविधा तो वही है कि गाड़ी वाड़ी यहीं वहीं खड़ी हो गई है, जिसके वजह से सब व्यक्ति इधर उधर घूम रहे हैं। बाकी ये रहता तो क्या सब व्यक्ति अंदर में होते ना तो थोड़ा भीड़ कम होता। आप कहाँ से आए? मैं गाँव से आया हूँ, बिलासपुर। बिलासपुर से इलाज के लिए आए? नहीं, उससे मिलने आया। ये गार्डन बंद है, कैसे देखते हैं इसको? खुला रहने से आप लोगों को सहूलियत होती कि नहीं? मेरे को पता नहीं, मैं तो यहाँ अचानक से आया हूँ, पता नहीं क्या है कैसा है। गार्डन के बारे में कुछ पता नहीं। ऐसा तो खुलना चाहिए गार्डन, पब्लिक को सहूलियत पड़ेगा। बिल्कुल, सभी का कहना है कि जो गार्डन के खुलने से जो मरीज के परिजन है या फिर जो लोग आए हैं चेकअप के लिए उनको निश्चित रूप से जो है सुविधा होगी। और यही दूसरा छोर ये गार्डन का, ये रोड के बाद ये भी लगा हुआ है जहां पर लंबी झाड़ियां दिख रही हैं, जहां पर एंट्रेंस भी अभी बंद कर दिया गया है। बताया गया था कि यहाँ पर जो है सांप तक अंदर आने लगे क्योंकि साफ सफाई नहीं हो रही है, कटाई नहीं हो रही है पौधों की, जिसके कारण से विषैले जीव सांप बिच्छू भी बरसात के समय यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखी गई कि इसको जो जिस तरीके से मेंटेनेंस किया जाना था गार्डन का वो स्वास्थ्य विभाग ने नहीं, और जिसके कारण पूरी तरह से गार्डन कंडम बना हुआ है। जी, व्यवस्था इस अस्पताल के आसपास करने की जरूरत है जिसमें परिजन आराम कर सकें, परिजन अगर कुछ इंतजार करना है तो वहां पर रुक सकें। तो इस तरीके से एक वेटिंग हॉल सा बनाया जाना चाहिए था, और वेटिंग हॉल नहीं है तो कम से कम इस गार्डन को ही खोल देते तो कुछ लोग जो कि इधर उधर भटक रहे हैं, अभी हमने दृश्य दिखाया, धूप भी काफी है और बारिश के समय तो और ज्यादा परेशानी होती होगी। अब रात की अगर हम बात करें तो रात में भी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में परिजनों के सामने दोहरी समस्या होती है, एक तो उसका मरीज परेशान और ऊपर से परिजनों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। और यही वजह है कि हम इस पूरे कार्यक्रम के जरिए उन जिम्मेदार लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अब तक इस समस्या को नहीं समझ पाए हैं। उन लोगों को हम निवेदन करते हैं कि इस समस्या को समझिए और उन परिजनों की स्थिति को जानने समझने का प्रयास करिए जो कि अपने परिजन मरीज को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। मरीज को अंदर इलाज मिलता है लेकिन बाहर सजा मिलती है परिजनों को। एक वेटिंग हॉल बनाए जाने की जरूरत है कम से कम, और अगर वो नहीं बनता तो ये गार्डन ही खोल देते तो लोगों की दिक्कतें शायद कम हो पाती है। एक एक करके कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और आगे भी बातचीत करते रहेंगे प्रियांशु से भी। लेकिन ये समस्या काफी विकट है। कांग्रेस और भाजपा इसमें राजनीति जरूर कर सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ये जिम्मेदारी है कि इतना बड़ा अस्पताल तो बना दिया गया लेकिन अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले परिजनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में कई समाज सेवी इस तरीके की पहल को आगे बढ़ाते हैं, कुछ समाज सेवियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं
रंजीत अग्रवाल समाज सेवी, उनसे जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेटिंग हॉल जैसी व्यवस्था अंबेडकर अस्पताल में क्यों नहीं है। तो कुछ समाज सेवियों से भी जुड़ेंगे, कुछ मरीजों से भी जुड़ेंगे और फिर बात करेंगे यहाँ के जिम्मेदार लोगों से, जो कि बताएंगे कि आखिर ये समस्या क्यों बनी हुई है। तो चलिए जुड़ते हैं समाज सेवी रंजीत अग्रवाल से और बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कहना है उनका, परिजनों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में रंजीत अग्रवाल जी। चलिए, जो अब हमारे साथ इस पूरी समस्या पे बात करने के लिए रंजीत अग्रवाल जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में रंजीत अग्रवाल जी। रंजीत अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हम ये जानना चाह रहे हैं, आप लंबे समय से अंबेडकर अस्पताल में सेवा का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में परिजनों और मरीजों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। हम आज एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंबेडकर अस्पताल में मरीज को तो इलाज मिल रहा है, पर जो उसका परिजन है वो बाहर भटक रहा है, बैठने की जगह नहीं, रुकने की जगह नहीं, वो धूप भी सह रहा है, रात के ठंड भी सह रहा है। ये समस्या क्यों है, आखिर इसे हल क्यों नहीं करता प्रबंधन? देखिए, प्रबंधन की इसमें हम बोले तो प्रबंधन तो प्रयास करता है, ऊपर बैठे वरिष्ठ अधिकारी प्रबंधन ध्यान नहीं देते हैं इसमें। प्रबंधन तो चाहता है कि हॉस्पिटल में सुविधाएं मिले, डॉक्टरों को सुविधाएं मिले, मरीजों को सुविधाएं मिले, हर चीज की सुविधा मिले, पर प्रबंधन ने प्रबंधन करना छोड़ दिया है जी। तो इसमें प्रबंधन की कोई गलती नहीं है। प्रबंधन तो चाहता ही है कि भाई मैं यहाँ अच्छी सुविधा दूं। नहीं, यहाँ पर कोई वेटिंग हॉल जैसी स्थिति क्यों नहीं है? इतना बड़ा अस्पताल बनाया तो एक वेटिंग हॉल भी बनना था जो परिजनों के लिए होता। हम देखते हैं कि चूल्हा लगा के वहीं पे बनाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 1000 बेड। छत्तीसगढ़ शासन का ये एकमात्र छत्तीसगढ़ शासन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। उसमें बहुत सी कमियां हैं। कमियां हम देखने जाए तो बहुत है, पर वेटिंग हॉल भी होनी चाहिए, हर चीज की सुविधा होनी चाहिए मरीज के अटेंडेंस को। जी। वो सुविधाएं अपर्याप्त है, जो सुविधा होनी चाहिए वो अभी भी कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बताते हैं इस तरीके की बातों को? कैसे, क्या उनके संज्ञान में नहीं है या उनको जानकारी नहीं है, क्या ये समस्या है? देखिए, संज्ञान में सबका ही है। जब कोई पदाधिकारी पद में बैठते हैं तो अपने ऑफिस तक ही सीमित रहते हैं, ऑफिस तक ही सीमित रहते हैं, आते हैं, दौड़ा कर लेते हैं, चले जाते हैं और कुछ नहीं होता, कागजी कार्रवाई हो जाती है। तो इसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, साल भर हो गए, मैं तो देख रहा हूँ। ठीक है, साल भर सरकार को हो गए लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है और इस ओर ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। आप जैसे समाज सेवियों के कारण थोड़ी समस्या जो है वो कम होती है, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद रंजीत अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं खनक साहू के ओर, जो कि वहाँ मरीज के परिजन हैं, वहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। खनक जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी जी जी, ये वही मेकाहारा में स्वास्थ्य सुविधाओं जो है अभी भी बेहतर नहीं हो पाई है। जो हॉस्पिटल परिसर में गार्डन बनाया गया था वो काफी टाइम से बंद है और वहाँ जो शाम के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, लोग वहाँ पर सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं। गार्डन के बाहर, क्योंकि गार्डन के अंदर से बंद है और अंदर जब खुला भी रहता है तो शाम के समय लोग धूम्रपान करते थे। वहाँ पर तो उन लोग मरीज के परिजनों के लिए बैठने की हालात में गार्डन नहीं था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। आखिर मरीज के परिजन बैठे तो कहाँ बैठे? बिल्कुल, उनके लिए बैठने की जगह वहाँ पर अतिरिक्त रूप से बनाई नहीं गई है। मरीज के परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गार्डन को दोबारा तरीके से चालू करवाने की आवश्यकता है। मरीजों को मरीज के परिजन क्या क्या समस्या वहाँ फेस करते हैं? क्या आपको कुछ जानकारी है? क्या आप भी कहीं गई हैं वहाँ, तो किस तरीके की समस्याएं आती है? जी जी, वहाँ पर कुछ दिन पहले जैसे मेरे रिलेटिव्स लोग चेकअप के लिए गए थे, तो अगर वहाँ पर भीड़ रहेगी, धूम्रपान करते हुए नजर आएंगे,
तो वहां पर लोग नहीं जाएंगे बैठने के लिए। साफ सफाई नियमित रूप से होना चाहिए वहां पर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दूसरे हॉस्पिटल में, एम्स है और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में गार्डन की सुविधा रहती है कि लोग कहीं छांव वाले जगह पे जाके बैठ जाएं। वैसे इसी एरिया में भी वैसा होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरीके से मरीज के परिजनों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वही सब सवाल जो कि हम उठा रहे हैं वो भी मरीज के परिजन पूछ रहे हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। एक तो अटेंडर जो पहुंचता है वहां अपने मरीज को लेकर, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक गार्डन था उसे भी बंद कर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके के सूरत हाल हैं अंबेडकर अस्पताल में, और विभाग और प्रशासन है कि शायद इस ओर ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि ये अस्पताल को ही बने अभी करीब 20 से 25 साल हो रहे हैं और स्थिति यह है कि अब तक यहाँ पर कोई ऐसा वेटिंग हॉल भी नहीं बन पाया है। पार्किंग की व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं हो पाई है, तो मरीज के परिजनों के लिए व्यवस्था कहाँ हो, ये एक बड़ा सवाल है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करेंगे आपका टीवी 24 में। स्वागत है कुलदीप जी। हेलो जी कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी धन्यवाद जी। जी कुलदीप जी, आप मेका अंबेडकर अस्पताल में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वहाँ सेवा के कार्य करते हैं, सब लोग जानते हैं। एक बड़ी समस्या अभी हमारे पास आई है कि भाई यहाँ जो अटेंडेंट है उसके बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसके वेटिंग हॉल की व्यवस्था नहीं है, धूप में वो बैठा रहता है, गार्डन भी बंद है। इस तरीके की समस्याएं हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या इस पर कोई पहल होनी चाहिए? अंबेडकर अस्पताल में सुविधाओं का अभाव हमेशा रहा है, पहले भी अभाव रहा है सुविधाओं का। सुविधाओं के बारे में वहाँ पर कोई भी मंत्री आते हैं देखते नहीं है। अभी जैसे अभी मंत्री 1 साल हो गया, आते हैं, एक राउंड मारते हैं अंदर, वार्ड के अंदर राउंड मार के डॉक्टर से मरीज 1-2 मरीज को देख के निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या समस्या है, क्या सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए वहाँ के नागरिकों को, जो उनके परिजन आते हैं पेशेंट के, उनको लिए बैठने उठने के लिए, उनके खाने पीने के, कोई इस चीज के ऊपर ध्यान देता नहीं है। तो मेरे मंत्री से और जो इनके अधिकारी आज यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनसे निवेदन है कि एक बार आके पूरा दिन भर देखें वहाँ के लोगों का क्या बेहाल है और लोगों को जो सुविधा उपलब्ध करा सकते करानी चाहिए। क्या दिक्कत क्या आती है? आप लोग भी शासन में रहे हैं, इस तरीके की समस्या का हल करने में दिक्कत कुछ है क्या? जमीन कम है, वेटिंग हॉल नहीं बन सकता, बजट कम है, क्या लगता है आपको? जमीन तो कम है और अभी तो बजट भी कम है, सरकार के पास बजट है ही नहीं। तो बजट सिर्फ उसमें जा रहा है, इनका बजट वो महतारी वंदन बांट रहे हैं और किसानों को जा रहा है। बाकी सारे बजट, सारे ठेकेदारों पेमेंट सब खत्म, किसी को नहीं हो रहा है कुछ भी काम नाम। तो जो मेन सबसे बड़ा प्रायोरिटी अगर किसी को देनी चाहिए सरकार को तो स्वास्थ्य में देना चाहिए। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अंबेडकर हॉस्पिटल, यहाँ पर बेड 700 बिस्तर का अस्पताल है, लेकिन यहाँ पूरे प्रदेश से मरीज आते हैं, पूरे प्रदेश से। तो इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलती है, इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जाता। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समस्या को साझा करने के लिए। कुलदीप जुनेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व विधायक हैं और इस तरीके की समस्याओं को लेकर लंबे समय से लड़ते रहे हैं। कुलदीप जुनेजा का कहना यही है कि इस तरीके की समस्याओं का ध्यान कई बार दिलाया गया है, लेकिन बजट की समस्या और उस पूरे परिसर में जगह भी कम है, इसलिए शायद ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बन पाई है। लेकिन ये बोलकर कोई तीसरी नहीं कर सकता, समस्याओं की समस्या बनी हुई है, उसे खत्म करने के प्रयास होने चाहिए, जिसकी ओर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, सुलगता सवाल उठा रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहां। चलिए अब चलते हैं एक बार फिर से हमारे संवाददाता प्रियांशु के पास, उसके बाद जिम्मेदार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। समय भी कम है, इसलिए प्रियांशु से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रियांशु, बताया जा रहा है कि जगह भी कम है, वेटिंग हॉल के लिए कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है, क्या लग रहा है वहां पर देखकर कुछ कहां पर बनना चाहिए वेटिंग हॉल, और वेटिंग हॉल कितना बड़ा बहुत जरूरी है, यहाँ कम से कम छोटा बन जाए?
जी बिल्कुल, देखिए अभी जो 700 बिस्तरों का अस्पताल है उसको अब बढ़ाने की तैयारी में है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने जो है बैठक ली थी स्वास्थ्य विभाग की, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने के लिए जो बिस्तर की संख्या है उसको बढ़ाने के लिए लगातार चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन ये प्रक्रियाएं कब तक पूरी हो पाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रतिदिन जितने मरीज आ रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जिनको हफ्ते से 10 दिन के बाद बेड मिल पा रहा है, या फिर जो टेस्टिंग की सुविधाएं हैं वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। नॉर्मल सीबीसी टेस्ट भी नहीं हो पाता, उनको टेस्ट के चक्कर प्रियांशु आपके पास आते हैं, लेकिन पहले हम सुब्रा सिंह के पास चलते हैं जो कि पीआरओ हैं मेकाहारा की। शायद मेकाहारा अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन की ओर से वो कुछ जानकारी दे पाए। बहुत स्वागत है सुब्रा जी आपका टीवी 24 में। जी शुक्रिया जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो मरीज के परिजन हैं वो बाहर भटक रहे हैं, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, धूप में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ आपके प्रबंधन ने सोचा है, कुछ प्लान है क्या आगे? देखिए हमारे पास ना 2 प्रकार के पेशेंट होते हैं। एक तो आउटडोर पेशेंट होते हैं जो सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक ओपीडी में जिनका इलाज चलता है, जो आते हैं, जिनको जो नॉर्मल मतलब उनको सामान्य उनको जैसे कोई समस्या होती है, बट ऐसी कोई कंप्लीट समस्या नहीं होती। दूसरे होते हैं जिनको भर्ती करने की आवश्यकता होती है, तो वो भर्ती रहकर उनका इलाज चलता है। जैसे 2 प्रकार, आउटडोर पेशेंट और इंडोर पेशेंट, जो हमारे यहाँ सर्विस चलती है। इसके अलावा 24/7 कैजुअलिटी सर्विस चलती है, आपातकालीन चिकित्सा, जिसमें कोई भी प्रकार का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या दूसरे प्रकार के जो मरीज है जो तुरंत जिनको उपचार की आवश्यकता है वो आते हैं। तो कहने का मतलब जो आउटडोर पेशेंट एरिया है उनका तो ऐसा डॉक्टर देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, उनकी जांच होती है और वो अपना इलाज कराते रहते हैं। इंडोर पेशेंट में जो भर्ती मरीज है उनका भर्ती रह के इलाज करते हैं, तो ऐसी तो स्थिति नहीं है। देखा जाए तो उनको भर्ती होकर जो भी उपचार की सुविधा हमारे यहाँ जो है वो चिकित्सक प्रदान करते हैं, और उनके साथ में मरीज के जो परिजन है वो मरीज के साथ रहते हैं। तो इस प्रकार की तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही आउटडोर पेशेंट में मरीज के परिजनों के लिए बैठने के लिए वेटिंग चेयर की व्यवस्था है और निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है। नहीं, कई बार परिजनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, एक के साथ 3 आ जाते हैं, उनके लिए बाहर कोई व्यवस्था नहीं दिखती, कहाँ जाएं वो? अभी हमारे पास देखिए, हमारे पास जितने संसाधन है, जितने हमारे पास एरिया है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम देखिए हमारे पास अलग से अगर आप देखा जाए तो कैंसर जो बिल्डिंग है उसके जो पीछे में एरिया है वो वहाँ पे जितने लोगों की रुकने की क्षमता है, लोग मरीज के परिजन रुकते हैं वो भी बिना किसी शुल्क के। उसके अलावा चिकित्सालय के बाहर जो मंगल भवन परिसर में माता धर्मशाला है वहाँ पे लोग उनके अटेंडर लोग रुकते हैं, और साथ ही वार्ड में एक मरीज के साथ एक अटेंडर का हमारे यहाँ अलाउ है, तो वो रहते हैं साथ में। और आउटडोर पेशेंट जो है वो ओपीडी पेशेंट है, वो अपना इलाज कराते हैं और 8 से लेकर 2 बजे ओपीडी समय में, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ऐसे किसी जो मरीज है हमारे पास जितने संसाधन हम कोशिश करते हैं तो उसमें वो मरीज किसी प्रकार का मतलब उनको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, प्रबंधन ने अपनी ओर से सफाई तो दे दी है, लेकिन समस्याएं बनी हुई हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद सुब्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलते हैं पुरंदर मिश्रा जी जो कि उत्तर के विधायक हैं, और रायपुर उत्तर वो क्षेत्र जहां पर ये अंबेडकर अस्पताल भी आता है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में पुरंदर मिश्रा जी। हेलो जी पुरंदर जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। आज हमने ये मुद्दा उठाया है कि अंबेडकर अस्पताल में जो मरीज हैं उनके परिजनों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं दिखती है, वो भटकते रहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी 15 दिन पहले इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो परिजन आते हैं, जो मरीज के साथ पेशेंट के साथ लोग आते हैं, उनको बैठने के लिए एक हमने उसका बनाने का प्रयास किया है और बहुत जल्दी वो पूरा होगा। और गार्डन के बारे में मैं सुन पा रहा था, गार्डन भी बहुत जल्दी अपन उसको कर देंगे, उसका ठीक होगा। पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही के कारण ये दोनों बात हुई है। बिल्कुल, तो कब तक ये वेटिंग हॉल जैसा कुछ बन जाएगा, हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल हो जाएगा, 5-6 महीने के अंदर अंदर हम करेंगे सबको। बिल्कुल, तो हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बने। बहुत धन्यवाद पुरंदर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़कर इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और जैसा कि हम बता रहे थे कि इसकी जरूरत बहुत बनी हुई है कि वेटिंग हॉल हो, मरीज रुके, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये बन जाएगा। बहुत धन्यवाद पुरंदर मिश्रा जी, विधायक उत्तर। तो ये समस्याएं हमने लोगों के सामने रखी, जिम्मेदार लोगों से भी बातचीत की। सब ये कह रहे हैं कि समस्या तो है पर इसे जल्द हल किया जाएगा। तो हल करने को लेकर, व्यवस्थाओं को ठीक करने को लेकर आश्वासन मिले हैं और इन आश्वासनों के पूरा होने की हम उम्मीद करते हैं। और जब ये पूरा हो जाएगा तो एक बार फिर से हम इस बात को रखेंगे कि हम
हमने मुद्दे को उठाया और ये मुद्दा अब हल हो गया है। तो वेटिंग हॉल बनेगा, जो गार्डन बंद है वो खुलेगा, वहां पर व्यवस्थाएं अच्छी होंगी और जो मरीज के परिजन हैं उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। तो जाए कहां, सवाल का जवाब हमें कुछ हद तक मिलता हुआ दिख रहा है आज के कार्यक्रम के जरिए। अब 6 महीने का इंतजार है, मरीज के परिजनों को भी धैर्य रखना होगा, उनके लिए सुविधाएं बनेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज सुलगता सवाल हमने आपके बीच रखा और उस समस्याओं को हल करने की कोशिश की। अब जब ये समस्या हल हो जाएगी तो एक बार फिर से आपके पास आकर इसका फॉलो अप भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।